इलाके के नाला रामबी आरा में अवैध माइनिंग के खिलाफ जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट ने कई ऑपरेशन चलाए। इस बारे में डीएमओ पुलवामा ने बताया कि अवैध माइनिंग यानी गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ ऑपरेशन के तहत जहां मशीनरी और गाड़ियां जब्त की गई, वहीं नाला रामबी आरा में बने रैंप को काट दिया गया ताकि गैर कानूनी माइनिंग पूरी तरह से बंद हो जाए। माइनिंग डिपार्टमेंट ने गैर कानूनी तौर पर कानकोनी या माइनिंग की शिकायतें मिलने पर कार्रवाई की है। इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे हम सरप्राइज इंस्पेक्शन करके फिर जहाँ पे भी कुछ वायलेशंस होती है या कोई गाड़ी होती है जो वायलेशन करती है या इलीगल करते हैं, उनको रिटेन करके हम सीज करते हैं और सब्सिक्वेंटली इनको फाइन हैवी फाइन पेनलाइज करते हैं। और आज की कार्रवाई क्या रही? कल की डेट में हमने 3-4 गाड़ियाँ पकड़ी और कुछ JCBs पकड़े हैं, और इस महीने की अगर हम बात करें हमने मोर देन 60 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जिसमें फ़ाइन है, टोटल फ़ाइन 18 लाख से ज़्यादा है। तो हमारी जो कार्रवाई है जारी रहेगी। जम्मू में PHE कर्मचारी यूनाइटेड फ्रंट ने जल शक्ति विभाग के कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर अपनी मांगों और असंतोष को प्रशासन के सामने रखा। कर्मचारियों का इल्जाम है कि दैनिक वेतनभोगी और स्थायी कर्मचारियों की जायज मांगों पर विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं वरिष्ठ नेताओं ने कर्मचारियों से एकजुट होकर संघर्ष तेज करने की अपील की। कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी आवाज प्रशासन तक मजबूती से पहुंचे और समाधान भी हो। डेली वेज है उसकी रेगुलाइजेशन जल्दी हो, अभी तक वो कोई उनकी रेगुलाइजेशन नहीं हुई। दूसरा वो है कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज है उनकी DPC हुए कोई 25 साल से ऊपर हो गया, हमारी DPC नहीं हुई। जब भी हम पता करने जाते हैं तो हमें टाल मटोल की नीति बनाते हैं हमारे साथ। कभी कहते हैं कि आप हम सेक्रेटरी भी जाते हैं, कोई 2.5 साल हो गया हमें सेक्रेटरी में घूमते हैं, फाइल हमारी। कभी कहते हैं कावरा साहब कहते हैं नए रूल के साथ होगी, कावरा साहब से भी मिले, कम से कम 10 बार मिले होंगे, लेकिन हमारी कोई वो नहीं हुई। और उधर ना ही डेली वेज कुछ हुआ। हम यही कहते हैं कि जो सरकार ने कमेटी बनाई थी 33 साल से, अभी पीछे जो सरकार बनी थी कि डेली वेज को उम्मीद की थी हम परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन वो कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली कि वो परमानेंट कब होंगे। हमारी कोई 20 साल से हमारी DPC नहीं हुई है। हमारी मुख्य डिमांड ये भी एक है, क्योंकि हमारे साथ आज दिन टोल मटोल किया जा रहा है। 2 साल से हमें लारा लपा लगाया जा रहा है। कभी हम कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाते हैं, कभी अंडर सेक्रेटरी के ऑफिस में जाते हैं, तो हमें बोलते हैं कि आपके नए रूल फ्रेम होंगे। आज दिन तक हम ऐसा पूछ रहे हैं कौन सा एटम बम का फार्मूला है जो आज दिन तक नहीं बन रहा है। हमारे लिए कौन से ऐसे नए रूल फ्रेम करने हैं? जो भी करने हैं जल्द करो। और त्राल के ब्रेन वार्ड इलाके में लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इलाके में गंभीर पेयजल संकट को उजागर किया। उनका कहना है कि बंग पुल से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन जर्जर पाइपलाइनों की वजह से पानी पर्याप्त नहीं पहुंच रहा। इस वजह से लोगों को रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने सरकार से मांग की है कि इलाके में बोरवेल लगाए जाएं ताकि पेयजल मसले का स्थायी समाधान हो सके। हमें पानी की अपील कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हम बंगपाल से आते हैं नलके में, मगर वो थोड़ा जब बारिशें होती हैं तो बर्फ़ पड़ती है तो हमें वो पानी टूट जाता है। हमें बहुत मुसीबत में हाल अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप हमें रास्ता भी चल रहा है, रोड भी आ रही है। हम बोरवेल के लिए आप गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें बोरवेल होना चाहिए यहाँ पर, हमें पानी की दिक्कत ताकि ख़त्म होनी चाहिए। इस गांव में पानी की बहुत कमी है, क्योंकि पानी होनी चाहिए, हमें बोरवेल होनी चाहिए ज़रूरी। इस ब्रेन वार्ड में ज़रूरी होनी चाहिए, क्यों हम 40-50 घर है, 60 घर से ऊपर है तकरीबन, क्योंकि हम पानी से सेवा बिल्कुल क्या हो गए महरूम है। हमें पानी चाहिए, इसलिए मैं आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हमें कुछ चाहिए कि बोरवेल एक चाहिए, क्योंकि हमारे इस गाँव में पानी होना चाहिए। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि दर्जे हरारत बहुत कम हो गया, यानी ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद पारा लगातार गिरता जा रहा है। ठंड के साथ लोग शीतलहर की मार झेल रहे हैं। हालांकि सैलानियों को श्रीनगर की ठंड लुभा रही है। वहीं श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री रहा। मैंने ठंड के कारण जैकेट मफलर लिया है और यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है हमें। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सभी लोग आए, आनंद लें यहाँ का। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का।
बर्फबारी होगी तो यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ का नज़ारा और अच्छा लगेगा। हम लोग भी उसी लिए आए हैं यहाँ देखने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा इस समय यही दिक्कत है कि यहाँ पे बर्फबारी नहीं हो रही है, वो होनी चाहिए। कल से शायद हो रहा है कि कल से हो जाएगी, तो हम लोग भी वही देखने आए, स्नोफॉल देखने आए हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे शाम तक हो जाएगा सब कह रहे हैं। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हर चीज बता रहे हैं, हर चीज कहाँ जाना है आपको, कहाँ नहीं जाना है, रास्ता वास्ता हर चीज हेल्प कर रहा है। ठंड के लिए हमने जैकेट को भर के लाए हैं। जैकेट को भर के लाया हूँ, मोफलर वोफलर सब है, एकदम ठंड में जो भी आए यहाँ पे अपना व्यवस्थित से आए। आरएसपुरा में भी घने कोहरे के चलते इलाके में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही और कई जगह ट्रैफिक जो है वो जैम देखा गया। कोहरे की वजह से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं इंतजामिया ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, अलर्ट रहने की अपील की है। यार ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਆਖਾਂਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਸਤਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਲੋ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਫਸਲ ਕਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹਰੇ ਕਨੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। सर इस तरह तुम देख रहे हो कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਹਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਹਰਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹਰੇ ਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਹਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਵਾਹੀਕਲ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆਨ ਰੱਖਣ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ। और फिलहाल एक छोटा